गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं शिक्षा मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत याद करवा दूंगा दोस्तों शार्ट ट्रिक के द्वारा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए पहला सिद्धांत है दोस्तों हमारा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों। अब देखिए प्रयास मतलब जब कोई व्यक्ति बार बार किसी काम को करता है तो प्रयास करता है और उसमें कई त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पर हम एक साधारण उदाहरण समझ लेते हैं कि एक बच्चा है छोटा, वो डाई लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है बार बार। तो देखिए थार्नडाइक ने दिया है, किसने दिया है? ये थार्नडाइक ने दिया। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करने की प्रैक्टिस करता है तो डाई लगाने की प्रैक्टिस कर रहा है। तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अब देखिए इसके बाद अगला सिद्धांत है दोस्तों हमारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत कौन सा है? अनुकूलित अनुक्रिया। तो इसमें क्या है दोस्तों? पावलाव है। क्या है? पावलाव। अब भैया पाव होता है खाने का, तो जब भी पाव दिखता है व्यक्ति तो क्या करेगा? अनुक्रिया कर देगा। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलाव ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत दिया है कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का, ये तीनों ने दिया है दोस्तों अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत। तो भैया कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का। इसके बाद देखिए अगला सिद्धांत है दोस्तों क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है हमारा? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत दोस्तों। ये दिया है स्किनर। अब देखिए स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंध, जैसे महिलाओं में एक स्पेशल प्रवृत्ति होती है कि वो कुछ भी होते हुए देख लेती है, तो वो एक दूसरे को कोहनी मार के इशारा कर दिया इस या स्किन में चिमटी कोड़ देते, तो स्किनर ने दिया, क्रिया कर देती है। तो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? स्किनर ने। देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा ने कौन सा दिया है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों बांडुरा। डूरा डरता है व्यक्ति तब सामाजिक अनुबंधन स्थापित करता है, दूसरे लोगों से मिलजुल के रहेगा अगर किसी चीज से डर रहा है हो, तो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है। फिर इसके बाद संरचना अधिगम का सिद्धांत दिया है दोस्तों संरचना अधिगम का सिद्धांत। अब देखिए ये दिया है जोरोन ब्रूनर। जोरोन ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो देखिए संरचना नर की बनी हुई होती है अपनी एक अलग प्रकार की संरचना, तो संरचना अधिगम का सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब देखिए इसके बाद अगला सिद्धांत दोस्तों बालू का सिद्धांत। इसे ही परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं और मात्रात्मक सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। तो ये सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। बालू का सिद्धांत, अब जो बच्चा डाई लगा रहा था, पहले हमने देखा था डाई प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, तो डाई लगा रहा था, तो डाई किस पे लगाएगा? वो बालू पे लगाता है, ठीक है। तो बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत या मात्रात्मक सिद्धांत, ये दिया है थार्नडाइक ने दोस्तों। अधिगम मानवतावादी सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। अधिगम का मानवतावादी, तो भैया मैं कौन हूँ? मानव, तो मैस्लो। मैं कौन हूँ? मानव, तो अधिगम मानवतावादी सिद्धांत दिया मैस्लो ने। इसके बाद देखिए अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दोस्तों। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कूटलेविस। तो देखिए भैया अधिगम जो होता है मतलब सीखना, जब बच्चा नहीं सीखता है तो कुछ क्षेत्र में बच्चों को मारते हैं, पिटाई करते हैं, तो कूट लेते हैं उसको, तो कूटलेविस ने कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों? अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत। इसके बाद देखिए अगला जो सिद्धांत है हमारा अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत, ये दिया है कार्ल रोजर्स ने। किसने दिया दोस्तों? ये कार्ल रोजर्स ने दिया है अधिगम का सूचना सिद्धांत दोस्तों। तो कॉल लगाते हैं, हम फोन लगाते हैं, जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, फिर तो जाते हैं, सूचना देते हैं उसके बाद। तो अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला सिद्धांत है दोस्तों चिन्ह का अधिगम सिद्धांत दोस्तों। चिन्ह का अधिगम सिद्धांत दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप टोलमैन ने दिया है। किसने दिया है? टोलमैन। तो भैया टोल नाके पर आप गए होंगे तो वहाँ पर कई चिन्ह लगे होते हैं, तो टोल नाके पर जाते हैं तो कई चिन्ह लगे हुए मिलेंगे आपको, तो ये किसने दिया है? अल्बर्ट टोलमैन ने दिया है दोस्तों अधिगम का। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत, टोल नाके पे जाओगे तो कई चिन्ह मिल जाएंगे आपको, तो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? टोलमैन ने दिया दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सिद्धांत है दोस्तों हमारा स्थानापन्न सिद्धांत, ये दिया है एडविन। ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया एडविन गुथरी ने। स्थानापन्न सिद्धांत किसने दिया है? गुथरी ने। इसके बाद देखिए अनुकरण द्वारा अधिगम, तो ये दिया है हेगर्टी। अब देखिए हेगर्टी में टी वर्ड आ रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं हम हेगर्टी में क्या आ रहा है? टी वर्ड। तो भैया किसी भी बच्चे को हम चाय बना, टी मतलब चाय बनाना नहीं सिखाते हैं, वो देख देख के सीख जाता है, अनुकरण कर करके ही सीख जाता है दूसरे व्यक्ति को। अब देखिए सक्रियता का सिद्धांत ये किसने दिया है दोस्तों? सोले, सबरी और मेमलो और लिंड्सले ने। तो देखिए सक्रिय, तो आपने शोले मूवी देखी होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप शोले में बहुत ज़्यादा सक्रिय लोग थे, ठीक है। शोले में गब्बर था, इसके बाद जय वीरू थे, तो वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो सक्रियता सिद्धांत किसने दिया? शोले, सबरी,
मेमलो और लिंडसे ने दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं संतुलित इज़रायली सिद्धांत किसने दिया भैया, संतुलित। तो देखिए आपने देखा होगा वो चैपलिन है, चार्ली चैपलिन, तो इसमें आता है चैपलिन, कोकर और एप्पल। तो भैया संतुलित, वो बगैर बोले सब लोगों को हंसाता है चार्ली चैपलिन। तो संतुलित रूप से वो क्या करता है, जो चैपलिन है वो कोकर खाता है और एप्पल खाता है। कोकर जो बाटी की होती है मालवी में जो विशेष प्रसिद्ध होती है, तो जो कड़क कड़क भाग हो जाता है उसे बोलते हैं कोकर। तो कोकर और एप्पल ने क्या दिया भैया, संतुलित मात्रा में, चैपलिन, कोकर और एप्पल ने क्या दिया, संतुलन इज़रायली सिद्धांत दिया दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला सिद्धांत आता है हमारा शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत दिया दोस्तों, आंसू बोल। भैया शाब्दिक, तो शब्द व्यक्ति क्या करेगा, बोलेगा तब सीखेगा कोई, तो शाब्दिक आंसू बोल। और कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा शब्द बोल देता है कि आंसू आ जाते हैं, कुछ गलत बोल देता है, तो शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, आंसू बोल ने दिया है। इसके बाद देखिए अधिगम का सोपानिक सिद्धांत, अधिगम का सोपानिक, तो भैया ये किसने दिया, रॉबर्ट गेने ने दिया है। किसने दिया है अधिगम का सोपानिक सिद्धांत, रॉबर्ट गेने ने दिया, ठीक है, सोपानिक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला सिद्धांत है दोस्तों, अगला सिद्धांत आता है अब हमारा अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। ये दिया है कोहलर ने। किसने दिया दोस्तों, कोहलर ने। अब देखिए कोहलर ने सूक्ष्मता से प्रयोग किया था, इसलिए उसने दिया है अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत। इसके बाद देखिए मनोविज्ञान का विश्लेषणवाद, तो ये दिया है फ्रायड ने। मनोविज्ञान का विश्लेषण कब कर सकता है, जब भी किसी चीज़ को फ्राई कर देते हैं कि फ्राई ऐसे करा, ऐसा करो तो खाना अच्छा बनेगा, तो विश्लेषण कौन करेगा, मनोविश्लेषण। मन का विश्लेषण होता है, मतलब मन का फ्राई होता है, तभी तो व्यक्ति किसी चीज़ की विश्लेषण कर सकता है। तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया, सिगमंड फ्रायड ने। और विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है कार्ल जूंग। किसने दिया है, कार्ल जूंग ने विश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, कार्ल जूंग। इसके बाद देखिए नव मनोविश्लेषणवाद, तो यूंग है, क्या है ये, यूंग है, एलर है, हनरी और एरिक फ्रॉम है, ठीक है। ये तीनों ने नव विश्लेषणवाद दिया, चारों ने दोस्तों। अब देखिए जीवन अवधि उपागम का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, एरिक एरिक्सन। तो जीवन अवधि उपागम एरिक एरिक्सन ने दिया है दोस्तों, जीवन अवधि उपागम। अब एरिक्सन का मोबाइल आता है, तो आज मोबाइल एरिक्सन से ही काम चल रहा है, तो जीवन अवधि उपागम किसने दिया, एरिक्सन ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए शील गुण सिद्धांत किसने दिया है, तो मेस्लो ने। शील गुण किसने दिए भैया, मेस्लो ने। मानवतावादी भी मेस्लो ने दिया, अधिगम का मानवतावादी। तो मानव क्या करता है, गुण सीखता है, तो शील गुण अधिगम, मानव ही तो सीखतेगा, तो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत भी मेस्लो ने दिया है, और शील गुण उपागम सिद्धांत भी मेस्लो ने दिया है। इसके बाद देखिए आत्म प्रत्यय और स्वयं प्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल रोजर्स ने। तो दोस्तों सूचना सिद्धांत भी इसी ने दिया था, अधिगम का सूचना सिद्धांत, तो कार्ल रोजर्स ने दिया है। तो आत्म प्रत्यय, तो आत्मा ही तो सूचना करती है। इसके बाद देखिए प्रतिदर्श सिद्धांत, प्रतिदर्श थॉमसन ने। दर्श मतलब एक जैसा, तो सन पिता के जैसा ही दिखाई देता है, तो प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया, थॉमसन ने दिया है। पारिस्थितिकी सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, यूरी ब्रेनर, ठीक है, ये किसने दिया है, पारिस्थितिकी। तो भैया यूरी आ रहा है तो यूरोप आ रहा है, तो यूरोप की अभी पारिस्थितिकी बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम पारिस्थितिकी सिद्धांत। तो भैया पारिस्थितिकी सबसे ज़्यादा खराब कहाँ की हो रही है, अभी तो यूरोप की हो रही है, तो यूरी आ रहा है वहाँ पर, इस प्रकार से याद रखें। संकाय सिद्धांत दोस्तों, संकाय सिद्धांत दिया रीड ने। किसने दिया संकाय सिद्धांत, रीड ने। अब देखिए संकाय, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है सामाजिक विज्ञान संकाय से, कोई होता है हिस्ट्री से, कोई होता है, कोई बच्चा होता है फिजिक्स संकाय से, मतलब फिजिक्स बायो से होता है, कोई होता है मैथ्स से होता है, तो ये सभी अलग अलग संकाय होते हैं। तो संकाय किसने दिया दोस्तों, रीड ने दिया है। किसने दिया है, रीड ने दिया है। तो रीड मतलब जिस बच्चे का जो संकाय होगा उसकी रीड वैसी होगी, तो रीड ने कौन सा दिया है, संकाय सिद्धांत। और सामाजिक संस्कृति रचना का सिद्धांत दिया है दोस्तों, वाइगोत्स्की। तो अब देखिए यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद सिद्धांत आता है, तो हमारी संस्कृति आज पतन हो रही, तो ये यहाँ पर आए वाइगोत्स्की में गो आ रहा है, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया दोस्तों इसने, सामाजिक सांस्कृतिक रचनात्मक सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो। इसके बाद अगला सिद्धांत है दोस्तों हमारा त्रिअंशी सिद्धांत। तो त्रिअंशी गिलफोर्ड, जेपी गिलफोर्ड। अब किसी भी चीज़ को फोड़ देते हैं हम तो वो 3 भागों में बढ़ जाती है दोस्तों। तो त्रिअंशी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है दोस्तों। त्रिअंशी सिद्धांत किसने दिया भैया, तो गिलफोर्ड ने दिया है। किसी भी चीज़ को हम फोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 3 अंशों में बढ़ जाती है दोस्तों। तो देखिए त्रिअंशी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं, त्रिअंशी हो गया अब आपका। अब देखिए धारा प्रवाह सिद्धांत। धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया भैया, तो एक केटल ने दिया है। धारा प्रवाह, तो धारा केटल, तो चाय की केटली याद होगी आपको, तो चाय की केटली से चाय डालोगे तो एक धारा में प्रवाह होती रहती है।
तो धारा प्रवाह सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? केटल ने दिया है। इसके बाद देखिए आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत विलियम जेम्स ने दिया है। आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। आत्मा शुद्ध कब करते हैं? जब उसके जम्स हट जाते हैं। तो आत्म संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए हार्मिक का सिद्धांत विलियम मैकडूगल ने दिया है। हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला आता है हार्मिक, तो डूगल आती है, मैकडूगल, ठीक है। तो हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है? मैकडूगल ने दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला सिद्धांत है अब हमारा, अगला सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। अब देखिए अगला सिद्धांत है हमारा दोस्तों, हार्मिक हो गया, संभावना सिद्धांत। ये किसने दिया दोस्तों? टॉलमैन ने दिया है। संभावना सिद्धांत किसने दिया है दोस्तों? टॉलमैन ने दिया है। इसके बाद देख सकते हैं आप, संभावना के बाद अगला सिद्धांत आ रहा है हमारा अधिगम। अधिगम का मनोवैज्ञानिक, अधिगम मनोविज्ञान का जनक। तो ये दोस्तों एबिंगहार्स ने क्या दिया है? अधिगम मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है दोस्तों। इसके बाद देखिए शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वाल्स। कौन है? वाल्स, ठीक है। शक्ति मनोविज्ञान का वाल्स। दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धांत हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो इसके बाद और भी कुछ सिद्धांत बचे हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो उस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों जरूर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।